आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस मॉल में शॉपिंग करते हैं, जिस मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न खाते हैं, वहां की अंदर की हवा भी जहरीली हो सकती है। आज की स्टोरी एक ऐसी स्टार्टअप की है जो तुम्हारा एसी, हाँ वही एसी जो सिर्फ ठंडा करता है, उसे एक स्मार्ट एयर प्यूरिफायर में बदल देती है। और ये काम होता है 100 गुना सस्ते में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2026 की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के 99% लोग पल्यूटेड हवा में सांस ले रहे हैं। 99%। लेकिन इससे बदल रहा है भारत का एक स्टार्टअप। ये स्टोरी है आयुष झा की, एक लॉयर, एक बेटा और एक ऐसा फाउंडर जिसने अपने बाप की तकलीफ को एक रेवोल्यूशन में बदल दिया। मिलिए आयुष झा से। पैदा हुए भिलाई में, छत्तीसगढ़ का वो इंडस्ट्रियल शहर जहां स्टील प्लांट्स दिन रात धुआं उगलती हैं। बाप कौशल झा, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सीधा साधा परिवार, कोई स्टार्टअप बैकग्राउंड नहीं, कोई IIT IIM नहीं। आयुष ने लॉ पढ़ी, लॉयर बने और फिर बैंगलोर आ गए, जहां टेक स्टार्टअप्स की दुनिया थी, एंथुजियाज्म था और कुछ नया करने की भूख थी। वो कुछ अलग स्टार्टअप्स में काम कर रहे थे, लीगल और ऑपरेशन साइड से, जब सितंबर 2017 में उनका फोन बजा। दिल्ली से कॉल था। पापा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। कौशल झा को सिर्फ 2 महीने पहले भिलाई से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था और 2 महीने में ही दिल्ली की हवा ने उनके सीने को तोड़ दिया। चेस्ट पेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। डॉक्टर ने कहा यह पोल्यूशन की वजह से है। आयुष बैंगलोर से दिल्ली भागे और हॉस्पिटल के उस कमरे में जो उन्होंने देखा, वो एक फिट, एक्टिव, हेल्दी इंसान था, अपनी सांसों से लड़ रहा था। डॉक्टर ने कहा 3 ऑप्शंस हैं। 1, एक्सरसाइज बंद करो। 2, एयर प्यूरिफायर खरीदो। 3, दिल्ली छोड़ दो। आयुष ने सोचा ये कोई सोल्यूशन नहीं है, मेरे जैसी लाख फैमिलीज के लिए तो बिल्कुल नहीं। घर लौटने के बाद आयुष ने एक एयर प्यूरिफायर खरीदा। ठीक ठाक काम किया एक कमरे में, लेकिन घर 3 BHK था और हर कमरे के लिए अलग प्यूरिफायर चाहिए था। कॉस्टली, क्लमजी और तो और इफेक्टिव भी कम। तब आयुष ने किया जो एक क्यूरियस इंसान करता है। उन्होंने प्यूरिफायर खोल के देखा। अंदर क्या था? सिर्फ एक फैन और एक फिल्टर, बस। यही है एयर प्यूरिफायर। एक फैन जो हवा खींचता है, एक फिल्टर जो गंदगी रोकता है। आयुष का दिमाग घूमने लगा। यार यही काम तो AC भी करता है। AC भी हवा खींचता है, फिर क्यों ना AC के अंदर ही फिल्टर लगा दे। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी। घर के ACs के लिए ये काम नहीं कर सकता था, क्योंकि फिल्टर की वजह से AC पे ज्यादा लोड आता और परफॉर्मेंस खराब होती। लेकिन कमर्शियल ACs, मॉल्स के, ऑफिसेस के, मल्टीप्लेक्सेस के, वो पावरफुल होते हैं। उनके अंदर फिल्टर फिट हो सकता था बिना किसी परफॉर्मेंस लॉस के। और यहाँ से जन्म हुआ क्लेरको का, केन एयर कंपनी। साल था 2018। आयुष ने अपने सेविंग्स लगाए, रिसर्च और डेवलपमेंट में महीने गए। एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ पार्टनरशिप की। फिल्टर्स उनके, IoT सॉफ्टवेयर क्लेरिको का। सब ठीक चल रहा था, पर अगस्त 2019 में वो पार्टनरशिप टूट गई। प्राइसिंग का इशू था और आयुष के हाथ में था एक आधा अधूरा प्रोडक्ट, खाली पॉकेट्स और एक बड़ा सपना। पर एक चीज भी थी। मई 2019 में एंजल लिस्ट के इन्वेस्टर्स ने 50 लाख रुपए की फंडिंग दी थी। वो पैसा अब काम आया। आयुष ने डिसाइड किया फिल्टर्स भी खुद बनाएंगे, इन हाउस, अपना टेक्नोलॉजी, अपना कंट्रोल। जनवरी 2020 फाइनल प्रोडक्ट रेडी। और फिर कोविड आ गया। जब पूरी दुनिया रुक गई थी, आयुष के लिए कोविड एक अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट बना। लोगों को सडनली समझ आया हवा क्लीन होनी चाहिए, हाइजीन मैटर करता है। और कमर्शियल स्पेसेस, ऑफिसेज, मॉल्स, उन्हें क्लीन एयर का सोल्यूशन चाहिए था। जून 2020 से कंपनी ने मुंह नहीं मोड़ा। अब समझते हैं टेक्निकली क्या होता है। लेकिन टेक्निकल मत सोचना, बिल्कुल सिंपल है। सोचो एक बड़ा मॉल, 3 लाख स्क्वायर फीट, उसकी सेंट्रल AC चल रही है। उस AC के अंदर क्लेरको का लो ड्रैग नैनो फिल्टर लगा दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी गाड़ी में एयर फिल्टर लगाते हो। बस उस फिल्टर को अंदर फिट कर दिया। कोई नया मशीन नहीं, कोई बड़ी रेनोवेशन नहीं। ये नैनो फिल्टर PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स को रोक लेता है। यही पार्टिकल्स हैं जो लंग्स में जाते हैं और अंदर जाके नुकसान करते हैं। वही पार्टिकल्स जो आयुष के पापा की सीने में गए थे। और लो ड्रैग मतलब फिल्टर की वजह से AC को ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। AC की परफॉर्मेंस सेम रहती है, सिर्फ हवा साफ हो जाती है। साथ में IoT सेंसर्स, रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। एक डैशबोर्ड पर आप देख सकते हो अंदर की हवा कितनी साफ है, कब फिल्टर चेंज करना है, सब कुछ मेजरेबल, सब कुछ ट्रांसपेरेंट। और क्लेरको का प्रॉमिस ये है कि अगर क्लीन एयर डिलीवर नहीं हुई तो पेमेंट नहीं, जीरो नहीं, नथिंग। जो कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी पे इतना कॉन्फिडेंट हो, वो झूठ नहीं बोलते।
अब कॉस्ट की बात, उस 3 लाख स्क्वायर फीट मॉल के लिए ट्रेडिशनल प्यूरिफिकेशन सिस्टम में 2 करोड़ रुपए लगते। क्लेरको का सोल्यूशन क्या, सिर्फ 3 लाख रुपए। 100 गुना सस्ता, 100 गुना। अब कुछ लोग सोचेंगे यार ये सब तो हाइप लगता है, एसी में फिल्टर इतना चीप, सच में काम करता है क्या? तो सुनिए, ये कंपनी फोर्ब्स की रडार पे है। एंजल लिस्ट के इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए हैं। दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद के मॉल्स और ऑफिसेज में ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। 15 लाख से ज्यादा लोग रोज इस सिस्टम की साफ हवा ले रहे हैं, रोज। और ये गारंटी मॉडल, डिलीवर नहीं किया तो पे मत करो, ये कोई मार्केटिंग स्टंट नहीं, ये इंजीनियरिंग का कॉन्फिडेंस है। AQI रीडिंग्स रियल टाइम है। PM लेवल्स सराउंडिंग एरिया के कंपैरिजन में 90% तक कम होते हैं। डेटा झूठ नहीं बोलता। एक बार सोचिए, सितंबर 2017 वो रात, दिल्ली का हॉस्पिटल, एक बेटा अपने बाप को तकलीफ में देख रहा है, हवा की वजह से, सिर्फ हवा की वजह से। वो बेटा लॉयर है, इंजीनियर नहीं, MBA नहीं, इन्वेस्टर नहीं, कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं, पर उसने सोचा कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे पापा को हुई तो लाखों और लोगों को भी हो रही होगी। किसी की जॉब रुक जाती है, किसी के बच्चे स्कूल से मिस हो जाते हैं, कोई अपनी पसंदीदा सिटी छोड़ देता है। और उसने वो काम किया जो सिर्फ पैशनेट लोग करते हैं। उसने उस दर्द को फ्यूल बनाया। 2018 में कंपनी बनी, 2020 में प्रोडक्ट रेडी हुआ, फिर कोविड आया और क्लेरको और बड़ा हो गया। जून 2020 के बाद 30% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ, 30 लाख रुपए मंथली रेवेन्यू, 9 क्लाइंट्स, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया तक जाने की तैयारी। एक लॉयर ने एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व की, क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं थी पर पर्पस था, और पर्पस हर डिग्री से बड़ा होता है। और आप सोचिए, आप रोज कितने घंटे किसी मॉल में, ऑफिस में, मल्टीप्लेक्स में बिताते हैं? वो हवा जो आप ले रहे हो क्या साफ है? सोचो एक बार, हम कितने पैसे खर्च करते हैं अपनी जिंदगी में? नई कार, नए फोन, डिजाइनर कपड़े, प्रीमियम जिम मेंबरशिप, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बेहतर फील करें, बेहतर दिखें, बेहतर जिएं। पर जो चीज सबसे पहले चाहिए जिंदगी जीने के लिए, जो चीज हम 1 सेकंड भी रोक नहीं सकते, वो हवा, उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, ना सोचना पड़ा। और यही सबसे बड़ा ट्रेजेडी है कि जो चीज फ्री थी वो अब भी फ्री लगती है, पर वो कब से फ्री नहीं रही ये हम जानते ही नहीं। जब आयुष हॉस्पिटल में अपने पापा के पास बैठा था, वो रात भर सोया नहीं होगा, वो छत को घूरता रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक लॉयर का दिमाग, इंजीनियरिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं, फाइनेंस का कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं, बस एक दर्द और एक सवाल, क्यों? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो तकलीफ देख के कहते हैं यार बुरा हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं, और दूसरे जो तकलीफ देख के कहते हैं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, मैं कुछ करूंगा। आयुष दूसरी कैटेगरी के थे, और इस दूसरी कैटेगरी के लोगों की वजह से ही दुनिया थोड़ी थोड़ी बेहतर होती जाती है, एक दिन में, एक प्रोडक्ट में, एक साफ सांस में। तो आज रात जब आप सो जाएं, एक सवाल अपने आप से पूछना, मेरी जिंदगी में कौन सा वो दर्द है जिसे मैं फ्यूल बना सकता हूं? कौन सी वो तकलीफ है जो सिर्फ मैंने नोटिस की है? क्योंकि शायद, सिर्फ शायद, वही आपकी क्लेरको है। अगर आपको ऐसी रियल फैक्ट बेस्ड कहानियां पसंद है जो दिमाग भी खोलती हैं और दिल भी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो किसी एक दोस्त को भेजें जो फ्रेश एयर को डिजर्व करता है।